अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास इफ़ z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट z बार डिटर्मिनेंट, या इसको हम एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, माइनस जेड बार मीन कि इसका आंसर इसके इक्वल है। और एक और है जी, जेड बार का बार जो होगा वो भी इसके इक्वल होगा, और इसी तरह माइनस जेड बार का कंजुगेट भी इसी के इक्वल होगा। मीन्स कि इन सब के जो आंसर होंगे वो सारे सेम होंगे। तो हम एक एक करके सबको निकाल लेते हैं। हमारे पास जेड दिया हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा। हम सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। जेड बार वो क्या होता है जी, 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट होता है। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा जी 25, और आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 5। अब ये 5 इसका आंसर आया। इसी तरह इन इसका भी सेम आना चाहिए। तो हम ऐसे ऐसे करके सबको निकाल लेते हैं। अब दूसरा हमारे पास है जी माइनस जेड कॉन्जुगेट। ठीक है, तो पहले हम z को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो ये हमारे पास z है जी, z हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस से साइन चेंज होने के, ये जो 4 है ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में चला जाएगा। तो -4 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसका लेंगे जी कॉन्जुगेट, तो ये लेते हैं जी -4 का स्क्वायर। इसके कोफिशिएंट्स लिए जाते हैं जिसको ए और बी का नाम दिया जाता है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है। उसके बाद 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। इसका आ जाएगा जी 16, और ये आ जाएगा जी 9, तो आंसर हो जाएगा जी 25, और ये भी आ जाएगा 5। इसी तरह हमारे पास थर्ड है जी, ये ऊपर क्या लेना है, एक बार लेनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 4 माइनस 3 आयोटा, ऊपर बार आएगी तो ये आ जाएगा जी 4 प्लस 3 आयोटा। इसमें आपको पता है आयोटा की वैल्यू, जो आयोटे के बाद जो कोफिशिएंट होता है उसका साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये एक बार आ गया, उसके बाद दोबारा इसका बार ले लें जी, तो ये आ जाएगा जी 4 प्लस 3 आयोटा, ऊपर बार तो ये आएगा 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसका लेना है कॉन्जुगेट। ठीक है, जेड बार का बार ऊपर कॉन्जुगेट, या इसको मॉडुलस बोलते हैं, अभी शुरू से बोलता जा रहा हूँ। इसका लेना है मॉडुलस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जी 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा जी 25 इक्वल टू हो जाएगा 5 के इक्वल। मीन कि अब ये तीनों प्रूव हो गए, बाकी रहेगा लास्ट वाला। लास्ट वाला जी हमारे पास है, वो है जी हमारे पास पहले तो हमने ना z लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। हमने ये प्रूव करना है जी, माइनस जेड बार का कॉन्जुगेट और मॉडुलस। ठीक है, z दे दी हमारे पास है -3 आयोटा, माइनस पहले हम क्या लेंगे, इसका बाहर ले लेंगे जी 4 माइनस 3 आयोटा, ऊपर बाहर आ जाएगी तो ये हो जाएगा जी 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड, ये आ जाएगा जी, इससे होगी इसकी पावर, ए जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो है 4 भी पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे जी, ये 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है जी, इसका मॉडुलस ले लेना है, तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा जी 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 25, तो ये आ जाएगा जी 5। तो हिंस प्रूव्ड, मीन के सारे प्रूव हो गए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ऐसे ही है। उसमें हमने क्या करना है, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है। इफ़ Z1 जो है हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, और Z2 जो है हमारे पास -1 प्लस आयोटा दिया हुआ है। ठीक है, हमने वेरीफाई करना है, देन इवेलुएट
कि जो फर्स्ट पार्ट उसका वो कहते हैं जी अगर आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर जो होगा वो रियल नंबर वाला देना है आपने। और सेकंड पार्ट जो है वो कहते हैं जी अगर आप Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपके पास आंसर इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। तो हम दोनों को एक एक इसी तरह यहीं पे कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। हमारे पास है Z1 मल्टीप्लाई Z2, ठीक है। अब Z1 हमारे पास है जी 2 प्लस 3 अयोटा और Z2 है जी -1 प्लस अयोटा। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 दा 2 -2 हो जाएगा। 2 अयोटा के साथ होगा तो प्लस 2 अयोटा हो जाएगा। उसके बाद 3 इसके साथ होगा तो -3 अयोटा हो जाएगा। 3 इसके साथ होगा तो इसके साथ तो 3 अयोटा स्क्वेयर, ठीक है। अब ये आएगा जी -2। अब देखिए 2 - 3 कितना हो गया, -1 अयोटा। और ये आ गया जी हमारे पास अयोटा स्क्वेयर -1 के बराबर होता है तो ये आ जाएगा जी -3। तो आंसर आ गया जी -2 -3 कितना हो गया, -5 माइनस अयोटा। अब हमारा था क्वेश्चन कि हमारे पास रियल पार्ट आना चाहिए। रियल पार्ट जो होता है वो ये वाला हिस्सा होता है जो कि जिसको हम ए बोलते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे R इन Z1 Z2 तो ये आ जाएगा जी -5। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, सेम मल्टीप्लिकेशन तो ऐसी होगी लेकिन लास्ट में हम क्या करेंगे, ये इस तरह रियल लिख के उसके बाद Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इसी तरह आ जाएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे Z1 Z2 तो ये आ जाएगा जी 2 प्लस 3 अयोटा -1 प्लस अयोटा। तो ये हो जाएगा, ये 2 के साथ करेंगे जो -2 प्लस 2 अयोटा फिर -3 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा जी -2 माइनस अयोटा और ये इस तरह इसका स्क्वेयर ख़त्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा स्क्वेयर नहीं, अयोटा स्क्वेयर -1 के बराबर तो ये प्लस है तो ये माइनस में चला जाएगा तो ये आ जाएगा जी -3। तो -5 माइनस अयोटा। अब हमने लिखना है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी Z1 डॉट Z2। अब लिखने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है जी माइनस अयोटा मीन्स के -1। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू।